मैं भाग्य हूँ। आपके जीवन में जो कुछ घटता है मैं उसका साक्षी हूँ, लेकिन मुझे आप अपने साथ घटने वाली घटनाओं का कारक मत समझिए। असल में मैं तो सिर्फ आपके जीवन का नियामक हूँ। कारक तो स्वयं आप ही हैं। आपके हाथों से होने वाले कर्म हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इंसान जन्म से नहीं कर्मों से महान बनता है। जन्म के समय इंसान एक कोरे कागज की तरह होता है। बाद में उस पर समाज परिवार के माध्यम से जैसी लकीरें खींची जाती हैं, उसके अनुसार ही वो शेप बन जाती है। मनुष्य के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव संगत का होता है। इंसान जैसी संगत में रहता है वैसे ही गुण धारण करता है। इसलिए हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, जिससे इंसान के विकारों का नाश होता है और जीवन गुणों से भरपूर हो जाता है। यही गुण इंसान को इंसान बनाते हैं। इस बात को आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, नौकरी में समय अनुकूल है। मेहमान आ सकते हैं। पीली दाल का दान करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 80। वृष राशि, दिन भर बिजी रहेंगे। कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। गुड़ का दान करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, गैस की समस्या बढ़ सकती है। करियर में उन्नति होगी। संतान पक्ष पर ध्यान दें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग है। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 76। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे मनुष्य को मनुष्य और उसके भी आगे बढ़ाकर महान बनने के गुणों की। लेकिन आखिर को इंसान महान क्यों और कैसे बनता है? तो याद रखिए, संत कबीर ने भी कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया पर करनी नीची होए। अर्थात इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं हो जाता। महान बनने के लिए इंसान को अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ऐसे कर्म जो दूसरे लोगों को अज्ञानता के मार्ग से निकालकर ज्ञान के मार्ग पर चला सके। भगवान कृष्ण ने भी गीता के माध्यम से ये संदेश दिया था कि इंसान को निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान उसके कर्मों के अनुरूप उसे फल देता है। इसलिए इंसान को हमेशा पुरुषार्थ पर बल देना चाहिए। पुरुषार्थ के इसी गुणों और इसी भाव को समझाने वाली एक कहानी आज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि, करियर में लाभ होगा। सेहत की समस्या में सुधार होगा। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 68। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, धन खर्च का ध्यान रखें। ऑफिस में लापरवाही ना करें। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, धन को लेकर मेहनत करनी होगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रिश्तों और प्रेम की समस्या हल होगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 65। एक बार एक राजकुमारी स्नान करके लौट रही थी। रास्ते में कुष्ठ रोगी से उसकी भेंट हो गई। रोगी ने कहा, राजकुमारी, मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरी सेवा कर कुछ क्षणों के लिए मुझे सुख दो। पहले तो राजकुमारी चौंकी, फिर बोली,
मेरी शादी एक राजकुमार से तय हुई है, पहले मैं उनसे आज्ञा लूंगी। किसी को दिया वचन तोड़ना नहीं चाहिए। रोगी राजी हो गया। राजकुमारी की शादी जिस राजकुमार से तय थी, उसे एक दिन उसने उस कुष्ठ रोगी की बात बता दी। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो, वचन निभाना सभी का कर्तव्य है। जाओ, तुम उसकी सेवा करके आओ। और राजकुमारी चल पड़ी। अंधेरी रात में जुगनू धरती पर प्रकाश फैलाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में उसे एक चोर मिला। राजकुमारी को आभूषणों से लदा देखकर वो खुद पर काबू न कर सका। भारी आवाज में बोला, राजकुमारी ठहरो, गहने उतार कर मुझे दे दो। वो बोली, देखो, मुझे एक जरूरी काम है, थोड़ी देर बाद आकर खुद गहने दूंगी। चोर मान गया। वो आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बाघ मिला। राजकुमारी को देखकर उसकी भूख जाग गई। उसने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूं? राजकुमारी ने कहा, अभी मुझे जरूरी काम है, मैं लौट कर आऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। राजकुमारी कुष्ठ रोगी के पास पहुंची और बोली, आपने सेवा करने को कहा था, इसलिए मैं आ गई हूँ। उसे सामने देखकर रोगी सहसा चौंक गया। वो बोला, तुम मनुष्य नहीं देवी हो, भला कभी सुख विलास की सरता में रहते और नई नई ब्याहता कोई राजकुमारी कुष्ठ रोगी की सेवा करने इतनी रात को आ सकती है? नहीं, तुम मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर राजकुमारी वापस चल दी। वो बाघ के पास जाकर बोली, लो, अब मिटाओ अपनी भूख। बाघ के मुंह से निकला, भला कोई इंसान किसी पशु के पास इस प्रकार कहने आ सकता है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा सकता, तुम जरूर कोई देवी हो। अब वो चोर के पास गई, आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले सकते हैं। चोर हैरान नजरों से उसकी ओर देखता रह गया। ऐसा भी कभी हुआ है, जो एक बार हाथ से निकल जाए वो खुद आकर कहे, नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूंगा। और इस तरह वो राजकुमारी वापस राजकुमार के पास चली गई। इस कहानी से हमें जो सीख मिली है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। धनु राशि, धन का लाभ होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, यात्रा करना शुभ होगा। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत है 78। मकर राशि, सेहत कमजोर रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, वाहन संभाल कर चलाएं। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, काम का बोझ बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 65। मीन राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ समाचार मिलेगा, धन के लेन देन में सावधानी रखें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 76। राशिफल से पहले हमने एक दयालु, सच्ची और अपने वचन की पक्की राजकुमारी की कहानी देखी। उसकी कहानी ने हमें सिखाया कि मनुष्य के जीवन में त्याग, सेवा, साधना बहुत बड़ी चीजें हैं। इनसे कोई भी महान बन सकता है। दूसरे के लिए कोई कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए तो उसे त्याग कहते हैं। असल सेवा तब है जब निस्वार्थ भाव से की जाए। साधना का अर्थ है सफलता के लिए कोशिश। तो आप भी इस कहानी के सीख को अपने जीवन में उतारिए और कर्म करते रहिए। आपका जीवन जरूर सफल होगा। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।